Hello students, myself Anup Bawalkar and we are studying chapter 2 relation and function. In previous lecture we learned how to find the domain of the function and now we are going to start the new topic range of function. Range of function क्या है? देखिए डोमेन हमने देखा था, डोमेन मीन्स होता था इनपुट. डोमेन को हम क्या लिखते थे? इनपुट. तो ऑब्वियसली रेंज हो जाएगी आपकी आउटपुट ऑफ द फंक्शन. ठीक है, डोमेन को हम क्या बोलते हैं? इनपुट. डोमेन में हम क्या फाइंड कर रहे थे? इनपुट. जैसे हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2. अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करते थे हम? तो हमें वो कंडीशन देखनी पड़ती थी जहां पे एक्स फंक्शन डिफाइन नहीं है. अब यहाँ पर अगर मैंने x की प्लेस पे 2 रखा तो 2 - 2 0, उस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है. तो इस फंक्शन की कंडीशन क्या आ गई? इस रो में रेंज आ जाए, डोमेन आ जाएगा. इसका डोमेन होगा रियल नंबर -2. तो हमने इसको क्या बोला था? डोमेन. अब इसी फंक्शन की मुझे क्या निकालना है? रेंज निकालना है. तो रेंज निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2. इसकी प्रोसेस हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं y के फॉर्म में. एफ ऑफ एक्स हमको मालूम है, इसको y लिखते हैं तो 1/x-2. क्लियर है? अब पहले y की वैल्यू x के फॉर्म में होती थी, तो रेंज निकालने के लिए हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे हो जाएगा ये? xy - 2y इज इक्वल टू 1. क्लियर है? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई y में, y का मल्टीप्लाई 2 में इज इक्वल टू 1. अब मैं काम कर रहा हूं कि xy इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का. और यहाँ पर इनटू में y है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 2y/y. तो जो x की वैल्यू हमने किसके फॉर्म में ले आई? 1 + 2y/y के. अब इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं कि अपॉन में y है, और अगर मुझे मालूम है कि अगर y की वैल्यू मैंने क्या रखी? 0 रख दी, तो ये फंक्शन क्या होगा? 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है, रेंज कैसे निकालेंगे हम? सभी वैल्यूज कंसिडरेबल हैं. रियल नंबर में से हम क्या कर दें? किसको माइनस कर दें? 0 को. 0 के अलावा मैं अगर कोई भी रियल वैल्यू रखूं तो ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? r-0. इस 0 के अलावा हर वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा. मतलब ये क्या हो गई? आपकी रेंज हो गई. तो अब मुझे क्या समझ में आया कि अगर मुझे रेंज फाइंड करना है तो मैं y जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे? x के फॉर्म में लाएंगे. x की वैल्यू को किसके फॉर्म में लाएंगे? y के फॉर्म में लाएंगे. और उस कंडीशन में देखेंगे कि y फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन है या नहीं है. अब हम एक और क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/x-2. इस फंक्शन की मुझे रेंज फाइंड करनी है. डोमेन के लिए तो क्लियर है कि अगर x की वैल्यू 2 रखा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. इसका मतलब इसकी डोमेन x से रियल नंबर -2 हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे रेंज फाइंड करना है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? पहले हम इसको क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू x + 1/x-2. एफ ऑफ एक्स क्या होता है? बेसिकली हम इसको y बोलते हैं. तो यहाँ हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा x - 2 × y इज इक्वल टू x + 1. ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy - 2y इज इक्वल टू x + 1. हम x की वैल्यू एक तरफ ले आए तो xy प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का x 1 माइनस का 2y उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का. अब यहाँ से मैं x कॉमन निकालूं तो y - 1 इज इक्वल टू 1 + 2y. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 2y/y - 1. तो यहाँ हमारा जो x की वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई? पूरी तरीके से y के फॉर्म में आ गई. अब मैं देख रहा हूँ कि ये किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है. तो अगर मैंने y - 1 मतलब अगर y की प्लेस पे 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा. मतलब 1 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. मतलब हम बात करें कि जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि फंक्शन में कैसे, वहाँ हमने क्या देखा था? x की वैल्यू के लिए देखा था. अब यहाँ पर किसको देख रहे हैं? हम y की वैल्यू के लिए देख रहे हैं. तो ये क्या हो गया? आपका रेंज कितना आ गया? r-1. नाउ अब हम एक फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 - x². वैल्यू क्या है फंक्शन की? 1/4 - x². तो प्रोसेस स्टार्ट करें. f ऑफ x की प्लेस हमने क्या लिखा हुआ है? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4
4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर उधर लेगा ऊपर तो ये हो जाएगा 1/y। क्लियर है। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 प्लस का 1/y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा y, तो ये हो जाएगी 4y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब एक काम करें हम, इसको हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4y माइनस 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में आ गया है, इसके रूट के फॉर्म में आ गया है, 4y माइनस 1/y। तो फिर रूट के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि 4y माइनस 1/y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4y माइनस 1/y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तो क्लियर है कि y इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 4y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। तो फिर हमने इंटरवल्स देखे हम, तो इंटरवल्स में लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, फिर उसके बाद वैल्यू आपकी क्या है 0, फिर क्या है 1/4। तो 3 इंटरवल बन जाएंगे आपके, कौन कौन से, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 से 1/4 और 1/4 से इन्फिनिटी। क्या देखा हमने, इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी 0, 0 टू 1/4 और 1/4 टू इन्फिनिटी। अब हम इन गिवन इंटरवल्स पे जो इंटरवल्स फाइंड हुए इन पे इनका क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, और साइन चेक करने पे हम इसका पता करेंगे कि कहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है और कहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरवल। इंटरवल पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, फिर दूसरा को इंटरवल क्या है आपका 0 से 1/4 और तीसरा है 1/4 से इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने क्या लिया इंटरवल। इंटरवल के बाद हम देखते हैं टेस्ट पॉइंट, कौन सा देखेंगे, उनके बीच में हम वैल्यू रख के देखेंगे बराबर। टेस्ट पॉइंट के बाद में हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू के बाद हम क्या देखते हैं साइन, और साइन के बाद हम क्या देखेंगे कंक्लूजन। तो सबसे पहले मैंने माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में बात कर रहा हूँ, किसके बीच में बात कर रहे हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू 0, मैंने वैल्यू रख ली -1। अब इस -1 को हम किस में रख के देखें, 4y माइनस 1/y में रख के देख रहे हैं। तो 4 इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन -1, मतलब ये हो जाएगा -4 माइनस 1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -5 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 5। इसका साइन क्या है पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, वैसे ही अब मैं 0 और 1/4 के बीच में कोई वैल्यू ले लूँ, वो मैंने वैल्यू ले ली कितनी 1/8 रख के देखें तो ये हो जाएगा 4, y की प्लेस पे हमने रखा 1/8 अपॉन, तो ये हो जाएगा 4 2 मतलब 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/8, ये हो जाएगा -1/2 इंटू 8/1, 2 से जाएगा 4 टाइम, मतलब कितना आ गया आंसर -4। इसका साइन क्या आ गया माइनस, और ये क्या हो गया लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू 1/4 से इन्फिनिटी के बीच में, तो वैल्यू में क्या रख के देख रहा हूँ 1 रख के देखेंगे तो क्या हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1/1, मतलब ये हो जाएगा 3/1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, साइन क्या आया प्लस, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। अब एक चीज मेरे समझ में आई कि यहाँ से यहाँ तक मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में इसका सिंबल कैसा प्लस, 0 से 1/4 के बीच में क्या आया 1 माइनस, और 1/4 से इन्फिनिटी के बीच में भी क्या आ गया प्लस। पर हमको कंडीशन क्या देखना है, देखो दोनों इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, केवल किस इंटरवल में ये नहीं आ रहा है नेगेटिव आ रहा है 0 से 1/4 के। तो हमको यहाँ पर अब बात को समझना पड़ेगा। हमने क्या देखा कि इस इंटरवल में ये वैल्यू कैसे थी, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, और 1/4 से इन्फिनिटी के बीच में ये पॉजिटिव था। तो फंक्शन इन दोनों इंटरवल्स में ही डिफाइन है, मतलब हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ पर लिखेंगे 0 यूनियन, कहाँ से स्टार्ट है 1/4 से, तो 1/y की वैल्यू कितनी थी 1/4, और 1/4 से इन्फिनिटी तक का सिंबल कैसा है पॉजिटिव, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4 कॉमा इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी
वो हो जाएगी -∞ to 0 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है। 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया है? अगर 0 को इंक्लूड करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 रखनी पड़ती और उस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। मतलब मेरे पास में क्या बच गया कि -∞ to 0 और 1/4 की वैल्यू क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हम? क्योंकि जब हमने 4/-1 को 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू 1/4 आ गई थी। मतलब ये फंक्शन 1/4 पे कैसा है? डिफाइन है। तो 1/4 को भी मुझे इंक्लूड करना है। तो इसका रेंज हो गया ओपन इंटरवल -∞ to 0 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 1/4 इन्फिनिटी। तो इस गिवन फंक्शन की रेंज हो गई -∞ to 0 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी। नाउ एक और क्वेश्चन जब डिस्कस करें, f of x इज इक्वल टू √x - 3। अब यहाँ पर हम देखें, देखिए f of x को क्या लिखा हुआ है, वही सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू √x - 3। अब अंडर रूट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करा हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x - 3। माइनस का 3 इक्वल के साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है? मतलब यहाँ पर हम देखें y की कोई भी रियल वैल्यू रखें तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3, मतलब y की मैं कोई भी रियल वैल्यू रखूं तो ये फंक्शन x की वैल्यू मुझे देगा। लेकिन हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि f ऑफ x मतलब y जो है √x - 3 है और हमको मालूम है कि वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। बराबर है? तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए। एक एग्जांपल हो कि अगर मैं -1 रख के देखूं तो -1 - 3 कितना हो जाएगा? -4, और -4 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ डिफाइन नहीं होगा। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है, जो गिवन x की वैल्यू तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रही है, बट y इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो रेंज है वो 0 से लेके कहां तक आएगी? इन्फिनिटी तक आएगी। क्यों इन्फिनिटी तक आएगी? क्योंकि हमारी y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब एक और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x²। इस क्वेश्चन को हमने डोमेन के लिए भी सॉल्व किया था और रेंज के लिए भी हम इसी क्वेश्चन को उठा के देख रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना हो रहा है? √9 - x²। अब स्क्वायरिंग हम क्या करते हैं? बोथ साइड। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 - x²। माइनस का x² आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? 9 - y²। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 9 - y²। यस, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 + y एंड 3 - y। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ये नंबर है, मतलब ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 3 + y इंटू 3 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 और +3। फिर हमने देखा था नंबर लाइन पर, देखे हम इंटरवल्स देखे इसके, तो -∞ से हम चले कहां तक? +∞ तक। पहला वैल्यू क्या है? -3, फिर वैल्यू क्या है? 3, और यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटी है। तो आपके पास फिर 3 इंटरवल बन गए, -∞ to -3, -3 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। सो पहला इंटरवल मैंने लिया -∞ से -3। ये क्या पार्ट है आपका? इंटरवल। हम इसकी टेबल बना के देख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इंटरवल के बाद हम क्या रखते हैं? टेस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट रखते हैं हम? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के बाद हम क्या देखते हैं? वैल्यू के बाद हम क्या देखते हैं? साइन, और साइन के बाद हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। तो -∞ से -3, -3 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, इनके बीच में हम क्या करेंगे? पॉइंट्स रख करके इसकी क्या करेंगे? सिंबल चेक करेंगे। अब -∞ से -3 के बीच में मैंने कोई पॉइंट रख के देखा -4, तो अगर मैं यहाँ -4 रखूंगा तो क्या होगा? 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 7, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? -7। इस कंडीशन में वैल्यू कितनी आई? -7 का साइन माइनस है, मतलब जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? <0। फिर -3 से +3 के बीच में हम वैल्यू रख के देखें, क्या रख के देखें? 0। तो 0 रखने पे क्या आ गया? 3 + 0 इंटू 3 - 0, मतलब कितना हो जाएगा? 9, जो कि पॉजिटिव साइन है। इस कंडीशन में क्या हो गया? जो भी फंक्शन है आपका उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन 0 हो गई।
पहली वाली कंडीशन में लेस देन 0 मिला था, दूसरी वाली कंडीशन में हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। एक वैल्यू और रख के देख लें हम 3 से इन्फिनिटी के बीच में, +4 रख के देखें तो +4 रखने पे क्या होगा, 3 + 4 इंटू 3 - 4 मतलब 7 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -7। ये क्या आ गया आपका -7, इसका साइन क्या माइनस, मतलब लेस देन 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि -3 से +3 के बीच में इसकी वैल्यू कैसी हो रही है, पॉजिटिव। तो मेरे लिए कंडीशन क्या है, -3, 3। ये हमने डोमेन में फाइंड किया था। बट अब देखो हमारा जो फंक्शन है y क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही बात कि y जो गिवन फंक्शन है उसकी कंडीशन पे भी हमको विचार करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो साहब आ गई कि -3 से +3 के बीच में, लेकिन अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस वाले का कोई भी रोल नहीं है, मतलब कहाँ से मिलेगा मुझे पॉजिटिव, 0 से। तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0,3। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि -3 +3 में तो पॉजिटिव हो रहा था फंक्शन, लेकिन जो गिवन कंडीशन है फंक्शन की f(x) = √9 - x², मतलब y की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -3 -2 -1 को कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। अगर माइनस हमने लिया तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0,3। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0,3। तो अभी हमने रेंज कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर डिस्कस किया है। आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।